तो नमस्कार बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल उमेश सेवा ऑफिशियल पे स्वागत है, जहां हम लोग इस मिशन कमबैक सीरीज के मदद से इस माध्यमिक 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस चैनल पे आप लोगों को मिलने वाला है फिजिकल साइंस का कम्प्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स, जिसके मदद से इस साल का माध्यमिक में आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिकल साइंस में। तो बहुत दिन हुआ था मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था ड्यू टू माई थोड़ा हेल्थ इश्यूज एंड ऑल। तो चलिए मैं फिर से एक बार कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट कराने के लिए। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ इस नया साल का पहला चैप्टर, जो है लाइट चैप्टर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल साइंस है। ये चैप्टर से आप लोगों का लगभग 12 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये जो टॉपिक है लाइट चैप्टर, ये आप लोग हरगिज़ भी इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आता है और ये चैप्टर्स अच्छे से समझने आप लोगों को मैं पूरा टाइम लेके कराऊंगा ये चैप्टर्स, है ना। तो ये चैप्टर्स और इलेक्ट्रिसिटी दो ऐसा चैप्टर है जहाँ आप लोगों को पूरा फोकस रहना है, अच्छे से पढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए, ये जो लाइट चैप्टर है ना, मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, खाली एग्जाम ओरिएंटेड बोलने वाला हूँ। ये जो लाइट चैप्टर में आप लोगों को बेसिक टर्म्स वगैरह पहले ही बता देता हूँ। ये जो टर्म्स वगैरह है बार बार आता है, तो आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या? जो भी मिरर के आगे रहे, जैसे कि मान लो अगर हम लोग आईना देख रहे हैं ना, घर का आईना देख रहे हैं, तो हम खुद क्या है? हम खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और दूसरा आता है इमेज। जो आईना के अंदर जो भी नक्शा बनते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर से लेके, जो आईना से लेके हम लोगों का जितना भी डिस्टेंस है, दूरी है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस मतलब मिरर के अंदर जो भी इमेज बन रहा है, मिरर से कितना दूर में बन रहा है, वो जो दूरी होता है उसे हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। अगर हम लोग नेचर का बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना है। नेचर का बात करें तो देखिए, रियल इमेज आप लोगों को बता दूं, कभी भी इमेज बनता है तो कैसे बनेगा? जब भी कोई भी लाइट रेस किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल के, है ना, आईना में रिफ्लेक्ट होने के बाद टकरा के दोनों रेज वगैरह, कोई भी दो रेज वगैरह इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो उस दौरान हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इमेज फॉर्मेशन एक्चुअल में रेज वगैरह मीट होके, एक्चुअल में रेज वगैरह मिल के बन रहा है, तो उसको, उस इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज। बाद में आप लोगों को डायग्राम के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब ऐसा इमेज जो कि हम लोग इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करके बनाते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में लाइन मीट नहीं होते हैं, या तो लाइन को, या तो रेस को हम लोग एक्सटेंड करके, या तो इमेजिनरी लाइंस वगैरह बना के हम लोग क्या करते हैं? इमेज बनाते हैं। तो उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। और आप लोगों को बता दो, जब भी हम लोग रियल इमेज का बात करते हैं, ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ हम लोगों का मिरर बनता है, ठीक है। और जब भी वर्चुअल इमेज का बात करेंगे, ये हमेशा बिहाइंड द मिरर बनते हैं, मिरर का पीछे बनता है, ठीक है। अभी तीसरा है हम लोगों का इरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट मतलब क्या? इरेक्ट में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब भी आप लोग आईने में देखते हैं, क्या उल्टा देखते हैं? नहीं ना। अगर कोई भी इमेज, लेकिन हम लोगों का लेफ्ट वाला साइड राइट में दिखता है, राइट वाला साइड लेफ्ट में दिखता है। तो ये जो नेचर है, इस नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेक्ट या अपराइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेक्ट या अपराइट बोलते हैं, ठीक है। और आता है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड नाम से ही पता चल रहा, अगर कोई भी चीज़ आप सीधा रखे हैं, है ना, और शीशा में नक्शा उल्टा बन रहा है, तो मतलब सीधा वाला रखा हुआ चीज़ उल्टा दिख रहा है, तो ऐसा वाला जो मिरर है, ऐसा वाला जो इमेज है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना है। अगर साइज का बात करें, तो अगर आप लोगों को डिमिनिश्ड बोले तो छोटा। अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए, अगर कैंडल इतना लंबा है ना, लेकिन मिरर में खाली कैंडल का इमेज इतना बन रहा है, तो इसका साइज घट गया। अगर साइज घट गया है, तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड।
पॉइंट साइज मतलब ऐसा साइज जो कि पॉइंट के बराबर है, एकदम ही छोटा, एकदम ही स्मॉल, उसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज। एनलार्ज मतलब मान लीजिए अगर कोई भी मैंने इमेज ऑब्जेक्ट इतना रखा है, लेकिन इमेज हम लोगों का बन रहा है इतना बड़ा, यानी कि क्या हो गया, साइज बढ़ गया है ना। तो साइज बढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, एनलार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनलार्ज हुआ, मैग्नीफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइड बोलते हैं। तो ये जो बेसिक्स टर्म्स है आप लोगों को पहले ही याद करना है। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज जानना है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है ये आप लोग देखिएगा, है ना। तो यहाँ मैंने एक मिरर रखा है, दिस इज द मिरर, ठीक है। ये हम लोगों का मिरर है, इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस तरफ पॉलिश सरफेस है। तो ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है ना, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस है, मिरर से लेके यहाँ तक एक सर्टेन डिस्टेंस में, मान लेते ए डिस्टेंस में, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ से जो रेज, ऑब्जेक्ट से जो रेज जाता है उससे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और मिरर में जाने के बाद रिफ्लेक्ट होके जो निकलता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। और हम लोगों को पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बराबर होता है। तो ये बराबर एंगल में रिफ्लेक्ट होके निकलता है। दूसरा रेज भी देखिए, ये जो जाके मिरर में टकरा रहा है ये 90 डिग्री में टकरा रहा है, इसीलिए जितना डिग्री में जा रहा है उतना ही डिग्री में क्या हो रहा है, कम बैक कर रहा है। तो यही हम लोगों का इंसिडेंट रे भी है, और जो बैक होके आ रहा है ये हम लोगों का रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये बैक होके इस तरीके से आता है। तो हम लोगों को इन दोनों रेस को मीट कहाँ होता है ये दिखाने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि डॉटेड लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये वाला डॉटेड लाइन बनाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे, और ये वाला डॉटेड लाइन बनाएंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। तो दोनों रेज यहाँ मीट हो रहा है और इमेज यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो जो नक्शा बन रहा है ये हम लोगों का है इमेज। क्या है, इमेज। और जो मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज, जिसको अभी हम लोग फिलहाल के लिए बी मानते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्लेन मिरर का अगर बात करें तो इसका नेचर कैसा होता है इमेज का, सबसे पहले देखिए वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज क्यों, क्योंकि सर ये जो इमेज है बिहाइंड द मिरर बना है, और ये एक्चुअल रेज मीट होके नहीं बना है, डॉटेड रे से बना है। कैसे बना है, डॉटेड रे से बना है, जिसको हमने एक्सटेंड करके बनाया है। इसीलिए ये वाला इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा, ठीक है। जहां वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, अपराइट या इरेक्ट होगा ही होगा। जो वर्चुअल होगा वो ऑपराइट या इरेक्ट होगा। आप लोग देख सकते हैं ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, यानी कि ऐसे सीधा रखा हुआ, उल्टा नहीं है। ये भी सीधा है तो इमेज भी हम लोगों का क्या बन रहा है, सीधा ही बन रहा है। और साइज का भी बात करें तो साइज भी सेम साइज का होता है, कोई भी साइज में बड़ा या कम नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस का बात करें, ये आप लोग नोटिस किए प्लेन मिरर पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होते हैं, ये आप लोगों को याद करना है। और ये कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो तमाम हम लोगों का प्रॉपर्टीज है ये आप लोगों को याद करना है। सब जो इस चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट टर्म्स के बाद है ना, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर जानने से भी पहले आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हम लोगों का ये जो मिरर है इसे स्फेरिकल मिरर क्यों बोला जाता है, देखिए, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्फेरिकल मिरर बिकॉज दे आर मेड बाय कटिंग फ्रॉम स्फेयर। क्योंकि इस स्फेरिकल मिरर को, यानी कि ये जो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, इसको बनाया गया है स्फेयर से काट के, ठीक है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब टाइप्स ऑफ मिरर में जब पढ़ाऊंगा उस टाइम पे इसका ये जो स्फेरिकल मिरर का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। स्फेरिकल मिरर का मेन होल चैप्टर इसी के ऊपर ही तो है, राइट। तो फिलहाल तो मिरर के बात कर रहे हैं। तो मिरर का अगर बात करेंगे, स्पेशली स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अगर कॉनकेव का बात करें तो कॉनकेव का कुछ इस प्रकार का होता है, जिसपे जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व रहता है। ये वाला पार्ट जो है हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये वाला पार्ट क्या है हम लोगों का नॉन रिफ्लेक्टिंग, जहां कोई भी रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है ना। देखिए मेरे पास एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हम लोगों का प्लेन मिरर है। यहाँ जहां से आप लोग देखते हैं आईना, ये हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और पीछे से तो आईना नहीं ना देखते।
तो ये वाला है हम लोगों का पॉलिश सरफेस, है ना। तो जब भी पीछे से हम लोग डिनोट करते हैं, पीछे वाला को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और आगे वाला को एकदम हम लोग प्लेन रख देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हुआ हम लोगों का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो देखिए इस प्रकार का होता है हम लोगों का कॉनकेव मिरर। अगर कॉन्वेक्स का बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ खुला होगा, यानी कि ये वाला है हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और जो भी कर्व वाला है वो हम लोगों का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये है हम लोगों का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये हम लोगों का पॉलिश यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें भी ये है हम लोगों का नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये है हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो आप लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डिफरेंस पता लग गया होगा। मेरे बच्चों, हम लोगों का स्फेरिकल मिरर रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह ये आप लोगों को पढ़ना ही पड़ना, डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पोल का। किसका? पोल का। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से द ज्योमेट्रिक मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, जो भी स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट रहता है उस चीज को हम लोग पोल बोलते हैं। इधर एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोगों के पास कॉनकेव मिरर है, कैसा है? कॉनकेव मिरर है ना, जिसपे ये है हम लोग नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो सरफेस है ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो भी मिड पॉइंट रहता है, मिड पॉइंट, इसे हम लोग बोलते हैं पोल। अगर मैं कॉन्वेक्स का बात करूँगा तो कॉन्वेक्स में ये जो है कर्व, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, और ये बाहर की तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के हम लोगों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इतना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट रहता है, जो मिड पॉइंट रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगली चीज देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज कट, यानी कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इसको भी किसी न किसी स्फीयर से ही काटा गया है, ये हम लोग मानते हैं। तो इसीलिए उस स्फीयर का कुछ ना कुछ एक सेंटर तो रहता है, उसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप लोग ध्यान से देंगे, ये कॉनकेव का बात करेंगे तो ये काटा गया है एक स्फीयर से ऐसा करके, है ना। और कॉन्वेक्स का भी बात करेंगे तो ये भी काटा गया है एक स्फीयर से। तो इस स्फीयर का एक सेंटर तो रहता है, इस स्फीयर का भी एक सेंटर तो रहता है। इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? सी से। तो यहाँ आप लोगों को एक बात नोट करना है, जब आप लोग कॉनकेव का बात करेंगे, क्या चीज का? कॉनकेव का। जब आप लोग कॉनकेव का बात करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है मिरर का आगे होगा, इन फ्रंट होगा, ठीक है। जब आप लोग कॉन्वेक्स का बात करेंगे, जब आप लोग कॉन्वेक्स का बात करेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स पे हम लोगों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर का पीछे रहता है। कहाँ रहता है? इनसाइड, यानी कि पीछे बोले इनसाइड रहता है, अंदर की तरफ रहता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अभी अगले आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी आप खुद सोचे, ये जो है द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज कट, यानी कि ये जो है ये सेंटर से लेके पोल के बीच का जो भी डिस्टेंस है, यानी कि इस स्फीयर का जो भी रेडियस है ना, रेडियस, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ओके, तो ये जो सेंटर है इससे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो भी लेंथ है उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हम लोगों का प्रिंसिपल एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग मार्क करके रख लेना। इसका डेफिनेशन अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन जोइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी, यानी कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन, ऐसा भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन विच पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है स्फेरिकल मिरर का,
उस हम लोगों का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अपर्चर मतलब मिरर का जितना भी पार्ट से आप लोगों को रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जितना मिरर का जितना भी पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। क्या पे हम लोगों का प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे बोलते हैं, देखिए प्रिंसिपल फोकस का अगर डेफिनेशन देखिए, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच a beam of light rays parallel to principal axis after reflection actually meets, यानी कि अगर हम लोग कॉनकेव का बात करेंगे, ये जो मिरर है हम लोगों का कॉनकेव मिरर है, राइट, कॉनकेव मिरर। ठीक है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी लाइट जो कि पैरेलल रेज है, कोई भी लाइट रेज जो कि अपने आप में पैरेलल है ना, तो कॉनकेव मिरर पे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट करते हैं एक ऐसा पॉइंट पे जो भी कहाँ लाई करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी लाइट रेज अपने आप में पैरेलल है और वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस का एक ऐसा पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट होके मीट होता है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकल, यानी कि प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, तो फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर के केस पे। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के केस पे क्या होता है, अगर कोई भी रेस पैरेलल है अपने आप में, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रेज है ऐसा पॉइंट से, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट से आता हुआ दिखाई देगा जो पॉइंट पे ये जो रिफ्लेक्टेड राइट रेज है वो एक्चुअली मीट करता है। यानी कि इधर देखिए, अपीयर्स टू मीट, यानी कि जिस पॉइंट पे ये जो रिफ्लेक्शन के बाद जो दो रेज निकला है वो एक्चुअली मीट करता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअल में नहीं होता, अपीयर्स टू, यानी कि दिखाई देता है। यानी कि ऐसे कीजिए, ये जो पैरेलल रेज है इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, ये जो पैरेलल रेज है इस तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, और इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट से आता हुआ दिखाई देता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। कॉनकेव के केस पे एक्चुअली मीट होते हैं, ऐसे करके पैरेलल रेज आया और यहाँ से गया, ये भी ऐसे करके पैरेलल रेज आया और यहाँ से गया, ये दोनों रेज एक पॉइंट पे जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है उस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट किया, तो इसीलिए ये एक्चुअली मीट्स है। लेकिन ये वाला में एक्चुअल में मीट नहीं हुआ, एक्चुअल में रेस तो बाद की तरफ चला गया, लेकिन इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट पे जाके मिलेगा जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पड़ता है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, इसीलिए इसको बोलते हैं अपीयर्स टू मीट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जो अभी सबसे लास्ट में आएगा हम लोगों का फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल और फोकस के बीच का जो भी डिस्टेंस है इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो देखिए, अगर मैं कॉनकेव का बात करूंगा तो ये वाला पॉइंट हम लोगों का पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस यहाँ कहीं हम लोगों का फोकस आता है। ठीक है, तो ये फोकस और पोल के बीच के जो भी डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, और इसको स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स का बात करूंगा तो कॉन्वेक्स का में भी क्या होता है, ये हम लोगों का पोल है और यहाँ हम लोगों का फोकस है, और ये पोल और फोकस के बीच का जो भी डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर का। ठीक है, हम लोगों को पता है मिरर दो प्रकार का है, एक है कॉनकेव मिरर, एक है कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले देखिए कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कैसा मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्ज मतलब क्या, किसी भी चीज को इकट्ठा करके एक साथ रखना, है ना, मर्ज करना, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर में होता क्या है, जितना भी पैरेलल रेज आते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं, है ना, एक ही पॉइंट पे इकट्ठा हो जाते हैं। इसीलिए इस वाला जो मिरर है, कॉनकेव मिरर जो है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि जितना भी पैरेलल रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह पे कन्वर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, कन्वर्ज हो जाते हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। दूसरी चीज, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जितना भी पैरेलल रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट से आता हुआ दिखाई देता है और वो डाइवर्ज हो जाता है। इधर देखो, ये जो पैरेलल रेज है ये इस तरफ डाइवर्ज हो गया,
ये इस तरफ डाइवर्ज होगा, ये इस तरफ डाइवर्ज होगा, ये इस तरफ डाइवर्ज होगा। यानी कि ये चारों का चारों रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट नहीं करते। हालांकि ये जो चारों रेज है एक ही जगह से आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ये चारों तरफ फैल जाता है। डाइवर्स मतलब क्या? फैल जाना, टू स्प्लिट अप, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद फैल जाता है, इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग क्या मिरर बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज डाइवर्ज हो जाते हैं। और कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज कन्वर्ज हो जाते हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। अभी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि है फोकल प्लेन। ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो फोकल प्लेन जो होता है ऐसा प्लेन होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल होता है, और वो हमेशा फोकस से पास होता है। कहाँ से पास होता है? फोकस से पास होता है। फिर से आई रिपीट, फोकल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जो कि फोकस से पासेस होता है और वो अपने आप में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसका खासियत क्या है? इसका खासियत ये है, जितना भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंक्लाइन होगा स्पेरिकल मिरर के ऊपर, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी फोकल प्लेन पे क्या होगा? पास होगा, ठीक है। इधर देखिए, a parallel beam of light rays inclined to the principal axis is focused, यानी कि इसी फोकल जो प्लेन है इस पे क्या होगा? फोकस्ड होगा। इधर आइए, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये हम लोगों का है कॉनकेव मिरर। कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। तो इधर देखिए, जितना भी इधर मैंने थोड़ा इंक्लिनेशन एंगल चेंज किया है लाइट रेस का, तो कुछ इस प्रकार से मैं कॉनकेव मिरर पे लाइट रेस को इंक्लाइन करता हूँ। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाके मर्ज होता है, सभी पॉइंट पे जाके मर्ज होता है। कॉन्वेक्स का भी केस देखिए, जितना भी लाइट रेज इंक्लाइन हो रहा है वो डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग अगर एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट से आ रहा है। क्या पॉइंट से? एक पॉइंट से आ रहा है। तो इस पॉइंट से अगर मैं फोकल की तरफ एक नॉर्मल प्लेन ड्रॉ करूं, ये पॉइंट से और ये फोकल से मैं नॉर्मल प्लेन एक ड्रॉ करूं, है ना, और इधर भी इधर करूं, नॉर्मल प्लेन में एक ड्रॉ करूं, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल प्लेन बोलते हैं। इधर देखिए, ये जो फोकल प्लेन है अपने आप में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल है। ये जो फोकल प्लेन है अपने आप में प्रिंसिपल एक्सिस के साथ नॉर्मल है। दूसरी चीज, जितना भी पैरेलल रेज स्फेरिकल मिरर के ऊपर इंक्लाइन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल ये जो है हम लोगों का फोकल प्लेन थे, यही जाके जितना भी रेज है वो क्या हो रहा है? फोकस हो रहा है। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। आप लोग डेफिनेशन देख लीजिएगा और इसका कॉन्सेप्ट वगैरह भी पढ़िएगा, ठीक है। मैकेनिज्म या रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन है कि इमेज फॉर्मेशन मिरर पे किस प्रकार से हम लोग रे डायग्राम से बनाते हैं, उसका बेसिकली बेसिक्स रूल 3 है, लेकिन 4 मैं टोटली समझा देता हूँ। ये आप लोगों को रट्टा नहीं मारना, ये आप लोगों को खाली कॉन्सेप्ट याद करके रखना है ताकि रे डायग्राम में आप लोगों को मदद मिले, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अगर कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है तो वो हमेशा फोकस से पास होता है। ये हम लोगों का कॉन्केव है ना। तो कोई भी रेज अगर पैरेलल है ना, कोई भी रेज अगर अपने आप में पैरेलल है, कॉन्केव मिरर के केस पे पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से पास होता है? फोकस से पास होता है रिफ्लेक्शन के बाद। और कॉन्वेक्स का बात करूँ तो कॉन्वेक्स में भी सेम है। कोई भी रेज अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो कहाँ से डाइवर्स होता हुआ दिखाई देगा? वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्स होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज, इसी का उल्टा क्या है? इसी का उल्टा ये है, अगर कॉन्केव मिरर के केस में देखिए, अगर कोई भी रेज फोकस से आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होके चला जाएगा। समझ में आया? अगर कोई भी रेज फोकस से पास होके आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होके चला जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का केस में भी सेम टू सेम है।
इधर आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई भी रेस हम लोगों का फोकस की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है, ये दोनों रूल को हम लोग रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप लोगों को याद नहीं करना है, जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए। नंबर 3, वन ऑफ आवर फेवरेट, ये सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, वो क्या है देखिए, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर का बात करेंगे, अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है, तो वो जैसा जाएगा वैसा ही रिटर्न हो जाएगा, मतलब जिस रास्ता से जाएगा वो उसी रास्ता से बैक होते चला आएगा। ठीक है, तो अगर कॉन्वेक्स मिरर का बात करेंगे, तो देखिए इधर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल है ना, अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ पास होता हुआ दिखाई दिया, तो वो जैसे गया था वैसे ही रिटर्न हो जाता है। तो ये 3 रूल है जो आप लोगों को याद करना। सबसे पहला, कोई भी रेस पैरेलल है तो फोकस से चला जाएगा। दूसरा, कोई भी रेस फोकस से जा रहा है तो पैरेलल होके निकलेगा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो जैसा जाता है उसी रास्ता फॉलो होके आता है। अभी चौथा वाला है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस का लॉ 1, जो कि क्या बोलता है, अगर कोई भी रेज हम लोगों का किसी भी उस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो ये मान ली जहाँ इंसिडेंट हुआ ये सरफेस के साथ, ये हम लोगों का नॉर्मल है ना, ये हम लोगों का नॉर्मल है, तो ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप लोगों को क्या याद करना है, जितना एंगल पे ये इंसिडेंट करेगा उतना ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग दिखा के रूल नंबर 4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दो सबसे ज़्यादा यूज यही फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ही होता है। थर्ड तो सब एकदम मस्त वाला है, तो ये रूल आप लोग याद करके रखिएगा, बाद में इमेज फॉर्मेशन पे आप लोगों को मदद मिलता है। ठीक है।